एक ऐसा योद्धा जिसे मृत्यु भी पराजित नहीं कर सकी। ये योद्धा थे भीष्म पितामह। उन्होंने अपना हर सुख, हर अधिकार, यहाँ तक कि अपना भविष्य भी सिर्फ एक वचन के पालन के लिए समर्पित कर दिया था। और इस वचन के पालन के लिए एक ऐसा वरदान प्राप्त किया जिसने मृत्यु को भी अपने आगे झुका दिया हो। भीष्म पितामह की कहानी महाभारत के सबसे गहरे और प्रेरणादायक रहस्यों में से एक है। ये कथा है एक ऐसे योद्धा की जिसने अपने परिवार, धर्म और वचन के लिए सब कुछ त्याग दिया हो। इनके देवव्रत से भीष्म पितामह बनने की कहानी, एक ऐसी प्रतिज्ञा जो इतिहास बन गई। एक राजकुमार जिसने न केवल गद्दी को त्याग दिया हो बल्कि अपना पूरा जीवन एक प्रतिज्ञा के लिए समर्पित कर दिया था। आखिर क्या थी वह प्रतिज्ञा जिसने उन्हें भीष्म बना दिया? राजा शांतनु और माँ गंगा के पुत्र, जो कि एक अद्वितीय बालक थे। उनकी शिक्षा स्वयं माँ गंगा ने की थी, जिन्होंने उन्हें वेद, शास्त्र और युद्ध कला में निपुण बना दिया। एक ऐसा योद्धा बनाया जो कि अपराजेय थे। लेकिन उनकी जिंदगी ने करवट तब ली जब राजा शांतनु ने सत्यवती से विवाह किया था। इसके पीछे भी एक रहस्यमय कहानी है। माता गंगा राजा शांतनु को छोड़कर चली गई थी क्योंकि राजा शांतनु ने उनके दिए हुए वचन का पालन नहीं किया था। माँ गंगा ने राजा शांतनु से सिर्फ एक शर्त पर ही विवाह करने का स्वीकार किया था कि माँ गंगा जो भी कार्य करेंगी राजा शांतनु उसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे। माँ गंगा की 7 संतानें हुई थी। इसमें से एक के बाद एक 6 संतानों को वो नदी में विसर्जित कर देती। जब माँ गंगा अपनी 7वीं संतान को नदी में विसर्जित करने के लिए जाती हैं तो राजा शांतनु से ये देखा नहीं जाता है। वो बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं और माँ गंगा को इसके लिए तुरंत रोक देते हैं। और अब बहुत हो गया, तुम मेरे इस पुत्र को इस नदी में विसर्जित नहीं कर सकती। बस यही समय था कि माँ गंगा ने राजा शांतनु के पास भीष्म पितामह को छोड़कर वहाँ से चली जाती हैं। और 16 वर्ष तक, जब तक वो वयस्क नहीं हो जाते हैं, तब तक उन्हें युद्ध कला की और राजनीति की संपूर्ण शिक्षा देती हैं ताकि वो उनके राज्य का पालन कर सकें, उनके राज्य की रक्षा कर सकें। जब माँ गंगा राजा शांतनु को छोड़कर चली जाती हैं तब राजा शांतनु सत्यवती से दूसरा विवाह करते हैं। लेकिन सत्यवती के पिता ने भी राजा शांतनु से सत्यवती का विवाह करने के लिए एक शर्त रख दी थी। उनकी शर्त यह थी कि सत्यवती का पुत्र ही राजगद्दी पर बैठेगा। इसी वचन के पालन के लिए भीष्म पितामह ने राजगद्दी का त्याग कर दिया था और हमेशा से ही कुरुवंश की रक्षा के लिए प्रण ले लिया था। इसे ही भीष्म प्रतिज्ञा कहते हैं, एक ऐसा प्रण जिसने कि देवताओं को भी अचंभित कर दिया था। जब भीष्म पितामह ने ये भीष्म प्रतिज्ञा ली तो इसी प्रतिज्ञा के फलस्वरूप राजा शांतनु बहुत प्रसन्न हुए और अपने पुत्र भीष्म को ये वरदान दिया कि उनकी इच्छा के अनुसार ही उन्हें मृत्यु प्राप्त होगा, यानी कि इच्छा मृत्यु का वरदान। एक ऐसा वरदान जब किसी की इच्छा हो तो ही वो अपनी मृत्यु को ले सकता है या प्राप्त कर सकता है। जिसमें उन्होंने कहा कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी ही रहूंगा और कभी भी विवाह नहीं करूंगा। भीष्म न केवल अद्वितीय योद्धा थे बल्कि यह युद्ध नीति के महान ज्ञाता भी थे। महाभारत के युद्ध में भीष्म कौरव सेना के सेनापति बने थे क्योंकि उन्होंने आजीवन ही कौरव वंश की उस गद्दी की रक्षा करने का वचन दिया था। उन्होंने 10 दिनों तक पांडवों से युद्ध लड़ा और उन्हें जीतने से रोक के रखा था। उनकी वीरता इतनी महान थी कि भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को उनके खिलाफ रणनीति बनाने के लिए प्रेरित किया था। और एक समय तो ऐसा भी आ गया था कि भगवान श्री कृष्ण को भी अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ना पड़ा था और उन्होंने अस्त्र उठा लिया था भीष्म पितामह को मारने के लिए। भगवान श्री कृष्ण ने भी ये प्रतिज्ञा की थी कि वो इस महाभारत के युद्ध में अपना अस्त्र नहीं उठाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन भीष्म पितामह की शक्ति और साहस के आगे भगवान श्री कृष्ण को भी अपनी उस प्रतिज्ञा को छोड़ना पड़ गया था। भीष्म पितामह को अपने कर्तव्य और धर्म के बीच हमेशा ही संघर्ष करना पड़ा। वे जानते थे कि कौरव अधर्मी थे, लेकिन उन्होंने कुरुवंश की रक्षा का वचन दिया था। द्रौपदी के चीरहरण के समय भी उनका मौन रहना उनकी सबसे बड़ी पीड़ा का कारण था। सत्यवती की संतानों ने ही कुरुवंश को आगे बढ़ाया, लेकिन उनका जीवन महाभारत के इतिहास का सबसे बड़ा दुखद अध्याय बन गया था। सत्यवती से राजा शांतनु के 2 पुत्र हुए थे, चित्रांगद और विचित्रवीर। चित्रांगद वह वीर योद्धा थे। उनकी मृत्यु युवावस्था में ही गंधर्वों के साथ एक महायुद्ध में हो गई थी। विचित्रवीर वह कुरुवंश के राजा बने और इनका विवाह काशी की राजकुमारियां अंबिका और अंबालिका से हुआ। लेकिन वह बीमार हो गए और उनका कोई उत्तराधिकारी ही नहीं हुआ और बाद में उनकी मृत्यु हो जाती है। जब कुरुवंश पर संकट आया तो सत्यवती ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने महाभारत के बीज बो दिए थे। विचित्रवीर की मृत्यु के बाद जब कुरुवंश उत्तराधिकारी विहीन हो गया तब सत्यवती ने अपने पहले पुत्र महर्षि वेदव्यास को बुलाया। वेदव्यास ने नियोग की परंपरा से अंबिका से और अंबालिका से संतान उत्पन्न की थी। सत्यवती के पौत्र
धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर हुए थे। धृतराष्ट्र जो जन्म से अंधे थे और अंबिका के पुत्र थे। पांडु अंबालिका के पुत्र थे। वे कमजोर स्वभाव के थे लेकिन एक कुशल योद्धा भी थे। और विदुर एक दासी से हुए थे और धर्म के बहुत बड़े ज्ञाता और परिपक्व इंसान थे। महाभारत के युद्ध के बारे में तो आप सभी ने सुना होगा, लेकिन दो महायोद्धाओं के टकराव के बारे में शायद ही आपने सुना हो, जहाँ एक तरफ अमर योद्धा हो और दूसरी तरफ भगवान विष्णु के छठे अवतार। ये कहानी है महाभारत के तो सबसे महान योद्धाओं के टकराव। ये कहानी है भीष्म पितामह और उनके गुरु परशुराम के बीच एक ऐतिहासिक युद्ध की। इस युद्ध का आरंभ हुआ एक प्रतिज्ञा, एक प्रेम और एक अपमान के कारण। एक स्त्री के अपमान ने इतिहास का सबसे अद्भुत युद्ध रच दिया था। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि भीष्म पितामह को अपने ही गुरु भगवान परशुराम से युद्ध करना पड़ा था। यह घटना तब शुरू हुई जब भीष्म ने काशी की राजकुमारी अम्बा, अंबिका और अंबालिका का स्वयंवर से ही हरण कर लिया था। अम्बा ने भीष्म पितामह को बताया कि वह पहले से ही शल्वराज को अपना पति मान चुकी है। भीष्म ने उन्हें सम्मानपूर्वक लौटाने की कोशिश की, लेकिन शल्वराज ने उन्हें ठुकरा दिया क्योंकि भीष्म पितामह ने उन्हें हरण कर लिया था। अम्बा ने प्रतिशोध की कसम खाई थी क्योंकि भीष्म पितामह ने भी अम्बा को वापस आने के बाद स्वीकार करने से मना कर दिया था। उन्होंने भगवान परशुराम से गुहार लगाई थी। भगवान परशुराम ने अम्बा का साथ देने का वचन दिया और भीष्म को अम्बा से विवाह करने का आदेश दे दिया था। लेकिन भीष्म तो भीष्म थे। उनकी प्रतिज्ञा अटल थी क्योंकि उन्होंने आजीवन विवाह ना करने की प्रतिज्ञा ले ली थी। वो कैसे विवाह कर लेते? उनके पास सिर्फ दो ही रास्ते थे, या तो वो अम्बा से विवाह कर लें या भगवान परशुराम से युद्ध कर लें। लेकिन उन्होंने दूसरा रास्ता अपनाया। उन्होंने भगवान परशुराम से युद्ध करने का रास्ता अपनाया। उन्होंने कहा, मैं ब्रह्मचारी हूँ और मेरी प्रतिज्ञा मुझे विवाह करने की अनुमति नहीं देती है। परशुराम ने इसे गुरु का अपमान माना और भीष्म से युद्ध के लिए तैयार हो गए। यह युद्ध इतना भयानक हुआ कि यह युद्ध 23 दिनों तक चलता ही रहा। परशुराम ने अपने अजय अस्त्रों का प्रयोग किया और भीष्म पितामह ने भी अपने दिव्य अस्त्रों से उनका मुकाबला करते रहे। दोनों योद्धा एक दूसरे को पराजित ही नहीं कर सकते थे क्योंकि दोनों ही अमर और दिव्य शक्तियों से युक्त थे। एक समय ऐसा आया कि भीष्म ने परशुराम पर अपना एक अमोघ अस्त्र, प्रस्तुत अस्त्र का प्रयोग करना चाहा। यह अस्त्र इतना शक्तिशाली था कि इससे परशुराम की जान को भी खतरा था। देवताओं ने इन दोनों योद्धाओं को समझाया कि यह युद्ध अंतविहीन है क्योंकि दोनों के पास ही ऐसे ऐसे अस्त्र और शस्त्र थे कि वो आपस में हमेशा ही लड़ते रहते, लेकिन यह युद्ध ही खत्म नहीं होता और दोनों ही अपराजय ही रहते। परशुराम ने यह मान लिया भीष्म को उनकी प्रतिज्ञा के कारण विवाह के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। इस तरह युद्ध बिना किसी स्पष्ट विजेता के समाप्त करना पड़ा। अम्बा, जो इतने बड़े महान योद्धाओं के टकराव के बाद भी अपने प्रतिशोध की आग में जल रही थी, उसने भगवान शिव की तपस्या करने का निर्णय लिया। शिव की तपस्या करने के बाद शिव ने उन्हें वचन दिया कि वे अगले जन्म में शिखंडी के रूप में पुनर्जन्म लेगी और भीष्म के पतन का कारण भी बनेगी। शायद इसी वरदान ने महाभारत की युद्ध की नींव रखी हो और अगले जन्म में शिखंडी के रूप में अम्बा ही भीष्म पितामह की मृत्यु का कारण बनी। जब अर्जुन और भीष्म पितामह के बीच युद्ध चल रहा था तो शिखंडी सामने से अर्जुन का कवच बन जाती है और जब शिखंडी को भीष्म पितामह देखते हैं तो उन्हें पता था कि ये कोई और नहीं, अम्बा ही है जो इस जन्म में शिखंडी के रूप में मेरे सामने आई है। और वो अपना अस्त्र त्याग देते हैं, अपना अस्त्र छोड़ देते हैं। इसी का फायदा उठाकर अर्जुन अपने बाणों की बौछार से भीष्म पितामह को घायल कर देते हैं और उन्हें बाणों की शैया पर लेटा देते हैं। भीष्म पितामह ने अपने बाणों की शैया पर 58 दिनों तक प्रतीक्षा की थी। उन्होंने युधिष्ठिर और पांडवों को धर्म, राजनीति और जीवन के गहरे रहस्य भी बताए थे। सूर्य के उत्तरायण होने पर उन्होंने अपनी इच्छा मृत्यु का वरदान का प्रयोग किया और अपने प्राणों को त्याग दिया था। उनके अंतिम शब्द केवल पांडवों के लिए नहीं थे, बल्कि पूरे मानव समाज के लिए एक संदेश थे। भीष्म पितामह की कहानी हमें यह संदेश देती है कि असली वीर वही है जो अपनी पूरी जिंदगी दूसरों के लिए समर्पित कर दे। यह कहानी आपको केवल भीष्म पितामह के बारे में नहीं, बल्कि त्याग, धर्म और कर्तव्य को समझाने पर मजबूर भी कर देती है। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल हिंदुइस्ट क्वेस्ट को लाइक करें और सब्सक्राइब करें तथा कमेंट में अपने विचारों को जरूर से साझा करें। हर हर महादेव।